हेलो फ्रेंड। आज हम लेकर आए हैं सीडीपी के लेसन 10 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। लेसन 10 में क्या है कि समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जो कि जैसे आप अगर सी टेट की तैयारी कर रहे, जेट टेट, यूपी टेट, सीजी टेट, एस टेट, एच टेट, कोई भी टेट की अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आपको चैप्टर वाइज बता रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर में जितने भी प्रीवियस और इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न को बता रहे हैं। तो आप अगर पिछला चैप्टर को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाए, सीडीपी के सारे प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर को दिए गए हैं। ठीक है, अभी लेसन ये 10 चल रहा है। हमने क्या ठाना है कि जैसे कि अभी 25-26 लेसन है, तो इसको एक दिन में एक चैप्टर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक दिन में एक चैप्टर, पूरा चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, चैप्टर वाइज को पूरा सीडीपी को पढ़ें ताकि आपका अधिक से अधिक नंबर, कोई भी टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आ सके। चलते हैं समय न गवाते हुए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखा। पहला नंबर क्या बोल रहा है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। पुरुष जो है स्त्रियों के अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों को के लिए सही है, यह सही है। तो क्या हो जाएगा कि पुरुष जो है स्त्री की अपेक्षा, क्या पुरुष, कोई भी पुरुष है वो स्त्री की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होता है? क्या ज्यादा वो बुद्धिमान होता है? क्या हो सकता है? नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्त्री भी बुद्धिमान है, पुरुष भी बुद्धिमान है। तो ये क्या कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, या कथन आप अपने से बताएंगे। ये तो वही क्वेश्चन आ गया। 3 नंबर क्या बोल रहे हैं, देखा, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, क्योंकि, यानी बालिका शिक्षा को महत्ता, बालिका शिक्षा को, ठीक है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, क्योंकि बालिकाओं से अधिक बुद्धिमती होती है। यानी बालिकाएं, जो लड़की लोग होते हैं वो बालक से अधिक बुद्धिमान होता है? नहीं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है। बालिकाएं जो बालक से अल्पसंख्यक होता है, कम होता है। क्या बोल रहा है कि कम, यानी बालिकाएं, लड़की जो है लड़कों से अल्पसंख्यक कम होता है? नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जा सकता है। ठीक है, बुरी तरह से, हमको क्या बोल रहा है कि विभेदित किया जा सकता है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जा सकता है? नहीं। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं, कोई भी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं, तो ये सही बात है, केवल बालिकाएं। ठीक है, बालिका शिक्षा को महत्व देना, तो कोई सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करेगा तो केवल बालिकाएं। इसीलिए क्या ना, आज से मतलब नहीं होता स्त्री, मतलब लड़की को पढ़ाओ। ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमती होती है। बुद्धि की लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो आप देखा कि कौन सा कथन सत्य है, लड़के अधिक बुद्धिमान, क्या लड़की बुद्धिमान नहीं होता? ये तो खत्म हो गया। लड़कियां अधिक बुद्धिमान है, क्या लड़के बुद्धिमान नहीं होता? ये भी खत्म हो गया। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, यानी क्या बुद्धि के साथ लिंग का कोई संबंध नहीं है। अगर ये लड़का है तो लड़का भी बुद्धिमान हो सकता है, लड़की है तो लड़की भी बुद्धिमान हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इसमें लिंग से कोई मतलब, कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोल रहा है, देखा, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। यानी एक वो विद्यार्थी है, ठीक है, और वो क्या करता है कि अपना जो कक्षा है तो व्यक्ति के प्रति नहीं होता, आक्रामक व्यवहार करता है, और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। विद्यालय में कोई भी तरह का मानदंड है तो उसको क्या कर रहा है, वो नहीं मान रहा है। ठीक है, नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। इस विद्यार्थी को क्या चीज में सहायता की आवश्यकता है? भावनात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र, या मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो उस बालक को क्या चीज की आवश्यकता है?
तो समझा क्या बोल रहे हैं कि एक वो विद्यार्थी है वो कोई चीज को मानवे नहीं करता और दूसरे के साथ आक्रामक नहीं होता है कि आक्रामकता वाला व्यवहार कर रहा है, तो उसको क्या चीज का चाहिए आक्रामकता। जैसे तुम कुछ बोले तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ जाए, चार बात बोल दे, उल्टा सीधा तुम ही को कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या चीज की आवश्यकता है, तो भावनात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है उसको, ठीक है, यानी उसके अंदर भावनात्मक डालना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या बोल रहा है, देखा, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है। एक अच्छा पाठ्य पुस्तक किससे बचाता है, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है हमको क्या लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष में शिक्षक और से विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं या सीखने के वातावरण डैश है। तो एक कक्ष में शिक्षक जो है विद्यार्थी को किस प्रकार जेंडर को क्या करता है, तो रूपांतरित, परिभाषित, व्याख्यातित या निर्मित। तो क्या करता है, रूपांतरित वो करता है। एक कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों के किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित, यहाँ क्या हो जाएगा रूपांतरित करते हैं या सीखने के वातावरण डैश है, तो रूपांतरित ये हो गया, तो को क्षुब्ध करता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या बोल रहा है, 8 नंबर तक का क्या बोल रहा है कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं। यानी क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी विज्ञान का प्रयोग जैसे कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा है कि लड़का विज्ञान के प्रयोग में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं, यानी क्या अपने हाथ में ले लिया, और लड़कियों के आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन धोने के लिए कहते। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि यानी क्या कि लड़का तो प्रयोग कर लिया हाथ में लेके, ठीक है, अब बर्तन धोने के लिए किसको बोल रहा है, तो स्त्री लड़की लोग को बोल रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्धता भूमिका विद्यालय में भी होती है। लड़के उपकरणों से ज्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों के प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। क्या लड़के जो उपकरण को ज्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं, लड़की नहीं संभाल सकता, ऐसा तो कोई बात नहीं। खत्म। लड़कियां नाजुक होते हैं, तो फिर एयरफोर्स या आर्मी, बीएसएफ, सीएसएफ, पुलिस कैसे बन रहा है, तो नाजुक वाली तो कोई बात नहीं है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकन करता होती है, बेहतरीन लड़कियां ही होती है नहीं, और बिना किसी गलती के आंकड़ा, लड़की गलती नहीं करता है क्या, बिना किसी ये कथा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्धता भूमिका विद्यालय में भी होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि राज्य स्तर पर एकल गायन प्रतियोगिता के लिए, यानी राज्य स्तर पर गा रहा है, ठीक है, विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है। यानी क्या लड़की को क्या क्या कि वरीयता दिया ज्यादा, मतलब नहीं होता है कि राज्य स्तर पर एक गायन हो रहा है, गा रहा है, तो लड़की को वरीयता दे दिया, ठीक है, ज्यादा नहीं होता है उसको क्या प्रोत्साहित करना या ज्यादा उसका वैल्यू दे देना, ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहा है लड़की को, लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम या प्रगतिशील चिंता। तो ये क्या लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है, ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है कि लड़की को ज्यादा वैल्यू दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या बोल रहा है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, केवल अनुवांशिकता का पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो मानव व्यक्ति का परिणाम किस पे हो सकता है, तो कोई भी मानव है उसका किस पे व्यक्तित्व परिणाम किस पे होता है, तो जैसे वो किस ढंग से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो एक अनुवांशिकता पर उसका असर हो रहा है, यानी अनुवांशिकता का, और वातावरण की अंतःक्रिया का, ठीक है, किस वातावरण में रह रहा है, तो मानव व्यक्तित्व का परिणाम किसमें, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर क्या बोल रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने के सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में जो है लिंग भेदभाव से बचने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है, पुरुष एवं महिला शिक्षकों की समान संख्या में भर्ती करना, यानी भेदभाव बचने से लिए पुरुष और महिला शिक्षक
जो स्कूल में पुरुष है और इस महिला शिक्षक है, समान संख्या में भर्ती करना है। ऐसा तो कोई नहीं है कि हाँ 10 अगर पुरुष को भर्ती किए तो 10 शिक्षक लड़के मतलब महिला को भर्ती करेंगे, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। ये खत्म। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, बहुत मतलब नहीं होता कठोर पालन करना, ऐसा है क्या कठोर वाली बात। सी नंबर क्या बोल रहा है, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़की की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, लड़की की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ये भी नहीं। शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, ये हो जाएगा। ठीक है, कि शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपात का अधिसंज्ञान, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है विद्यालय में भेदभाव से बचने के लिए, तो क्या हो जाएगा कि डी नंबर ऑप्शन जो है, शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपात के व्यवहार का अधिसंज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पूर्वग्राही किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होगी, किसके प्रति कठोर होगा। ठीक है, कि पूर्वग्राही किशोर और किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होगा, किसके, समस्या, जीवन शैली, संप्रत्या या वास्तविकता, तो किसके प्रति, समस्या के प्रति वो क्या होगा, कठोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 13 नंबर क्या बोल रहा है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, कक्षा में क्या बोल रहा है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी लड़का को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, नहीं, लड़के लड़कियों के साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ये बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, सही बात ये बोल रहा है। अच्छी लड़की या अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को कार्य का सराहना करना चाहिए, नहीं, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, क्या ऐसा है क्या, लड़की कुश्ती में भाग नहीं लेता है, क्या लेता है, तो उसको निरुत्साहित करना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्या बोल रहा है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है, यानी क्या सामाजिक भूमिकाओं द्वारा क्या कहलाता है कि भूमिकाओं कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है। देखा, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी, तो क्या होगा कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है, तो क्या जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाता है, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 15 नंबर, जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे, यानी कि एक शिक्षक क्या कर रहा है, समझा रहा है कि लड़के जो है गणित में लड़कियों से लड़की से अच्छे, यह दर्शाता है कि अध्यापक है, यानी क्या, अब देखें ये क्या कर दिया कि एगो लड़का है लड़की है, तो मतलब बहुत सारा लड़की है क्लास में, ठीक है, बहुत लड़का, एक शिक्षक क्या कर दिया कि क्या बोल रहा है कि लड़के जो है गणित में लड़कियों से अच्छे, यानी इससे अच्छा ये है, तो ये क्या बता रहा है, नीतिपरक, लिंग पक्षपाती, शिक्षाप्रद या सही दृष्टिकोण, ये है क्या, सही दृष्टिकोण नहीं, सही बात बोल रहा है, ठीक है, शिक्षाप्रद ये नहीं, लिंग पक्षपाती कि लड़की की तुलना में लड़का अच्छा है, तो लिंगे ना, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दुटो लिंग होता है, तो ये लिंगे न पक्षपाती बता रहा है कि स्त्रीलिंग से अच्छा पुल्लिंग है, ठीक है, लड़की से अच्छा लड़के है, यही तो 15 का क्या हो जाएगा आपका, लिंग पक्षपाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 16 नंबर, कक्षा कक्ष में लिंग विभेद, ठीक है, कोई कक्षा मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप एक टीचर है माने, ठीक है, और कक्षा कक्ष जो स्कूल का कक्षा है तो उसमें लिंग का विभेद, ठीक है, तो देखा शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षार्थियों को हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन के कारण बन सकता है, शिक्षार्थियों का हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन के कारण बन सकता है, ये हो सकता है, कक्षा कक्ष में लिंग विभेद ये हो सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन के कारण बन सकता है, नहीं, महिला शिक्षकों
की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, ये भी नहीं। ये महिला शिक्षक पुरुष शिक्षक ऐसा बोले तो उसको पहले ही खत्म कर देना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। यानी लड़का और लड़की का कुछ कथन दिया गया, आपके हिसाब से कौन सा कथन सही है। लड़के को घर से बाहर कार्यों में सहायता करना चाहिए, लड़के को घर से बाहर कार्यों में सहायता करना चाहिए, लड़के को घर के कार्यों में सहायता करना चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करना चाहिए। तो देखा कि लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करना चाहिए, आपके विचार से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखा लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करना चाहिए, ऐसा तो ये करबे करता है, तो ये तो सही है ही, ठीक है। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करना चाहिए, ये हो सकता है, ठीक है, कि लड़कों को भी क्या करना चाहिए, घर के कार्यों में सहायता करना चाहिए, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो लड़कों को भी क्या करना चाहिए, घर के कार्यों में सहायता करना चाहिए। बाकी ये तो करता ही करता है माने, लेकिन ये होना चाहिए, ठीक है, कि घर के कार्यों में सहायता करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है, देखा निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। यानी क्या लिंग समानता का मानदंड हो सकता है, ठीक है, लिंग समानता का मानदंड हमसे पूछ रहा है, ठीक है। विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की तुलना, यानी विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षक का तुलना करना है, कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है, तो पुरुष और महिला शिक्षकों का तुलना, ऐसा तो नहीं, ठीक है। देखा ये सीटेट 2015 में पूछा गया। नेक्स्ट उसमें उसी का क्या है, कक्षा में 12 में लड़के और लड़कियों के द्वारा समान संख्याओं द्वारा प्राप्त विशिष्ट योजना, ठीक है, विशिष्ट योजना। तो ये कक्षा 12 में लड़का और लड़की के द्वारा संख्या समान संख्या में, हमसे क्या बोल रहे हैं, समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, ठीक है, ये भी नहीं। कक्षा 12 में पहुंचने ठीक है, कक्षा 12 में पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना, तो ये हो सकता है, ठीक है, कि कक्षा 12 में पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की तुलना जैसे करेगा, तो ये क्या कर रहा है, लिंग को नहीं होता कि क्वेश्चन हमसे बोल रहा था क्या, कि लिंग समानता का मानदंड हो सकता है, तो लिंग समानता का मानदंड हो सकता है, तो ये कक्षा 12 में पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का तुलना, ये हो सकता है। क्या छात्राओं को विद्यालय के बाहर आयोजित के प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति है, नहीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19 नंबर, कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। देखा वो 2015 में था और ये 2014 में पूछा गया है, इसलिए कि ये वही क्वेश्चन को रिपीट हो गया है कि समाज में लिंग समानता का हो सकता है, तो ये वही क्वेश्चन है, आप इसको अपने से कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर चलते हैं। लिंग पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है, लिंग पक्षपात जो है किसके ओर संकेत करता है, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, नहीं। अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, नहीं। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों का भिन्न व्यवहार करना, यह होगा। लिंग पक्षपात की ओर संकेत कौन करेगा, तो सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़का और लड़की के भिन्न व्यवहार करना, यही तो लिंग पक्षपात की ओर संकेत कर रहा है कि लड़का का व्यवहार क्या है, लड़की का व्यवहार क्या है। हाँ ये लड़की है तो इसलिए कि ऐसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, ऐसा बोलता है। ये लड़का है तो इसलिए कि ऐसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो यही है लिंग पक्षपात, दोनों का पक्षपात ये निकाल रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इक्कीस नंबर क्या बोल रहा है, बच्चों को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, यानी बच्चा को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है, तो कौन कौन करता है,
ठीक है। देखो कि बच्चों को छोड़कर तो मीडिया ये करता है, सामाजिकरण ये भी करता है, संस्कृति ये भी करता है, ट्यूशन यहाँ नहीं, ये बच्चा को छोड़कर ये नहीं करता है, ठीक है। वहाँ देखता है मिलजुल के सब एक साथ बैठता है, छोटा है बड़ा है सब ना होता है कि छोटा ट्यूशन में बच्चा जो है लड़का लड़की सब मिल के साथ बैठता है, तो ये नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर क्या बोल रहे हैं कि राज्य स्तर पर एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अभी तुरंत ये क्वेश्चन हम पिछले अति में बता चुके हैं, ठीक है, कि ये वरीयता देता है क्या, तो देखा कि लैंगिक पूर्वाग्रह को वरीयता देता है। अभी पिछले क्वेश्चन में इसको तुरंत अभी बताएं, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, यानी क्या कोई ना कोई हर टेट एग्जाम में पे रिपीट करके दिया है, इसलिए कि वो डबल प्रिंट हो रहा है। प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का विकास डैश के द्वारा किया गया था, यानी क्या प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का विकास, प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का विकास डैश के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो साइमंड होट्समैन मरे बैलक, तो किसके द्वारा? तो मरे, ये रट लेना कि प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का विकास किसके द्वारा दिया गया था? तो मरे के द्वारा किया गया था। जरा सा रंग चेंज कर लेते हैं, हरा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पे? मूल पर प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? तो शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर क्या होता है, क्या आधारित होता है? तो मूल प्रवृत्ति पर। कोई भी जो छोटा बालक है तो उसका जो नहीं होता है कि व्यवहार किस पर हो रहा है, तो मूल प्रवृत्ति पर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक है, यानी कौन से एक जोड़े का मिलान ठीक है? देखो ये जोड़ा दिया गया था, जरा सा यहाँ पे क्या हो गया है कि मिसप्रिंट हो गया है, समझे? हम बता देते हैं क्या मिसप्रिंट है। देखा कि निम्नलिखित में से एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है, कौन सा का ठीक हुआ है? तो देखो पहला जो सामाजिक संविदा अभिविन्यास, ठीक है, यहाँ पे डैश होगा, सामाजिक संविदा अधिविन्यास डैश, किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं, वह अच्छा है या बुरा, वह अच्छा है या बुरा। तो आपको ये चीज बताना कि सामाजिक संविदा विन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं, वह अच्छा है या बुरा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट का चलते हैं। बी नंबर, दंड देने और आज्ञा पालन, ठीक है, दंड देने और आज्ञा पालन अभिविन्यास, यहां पर डैश होगा, ठीक है। नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित के बदले हो सकते हैं, यानी कि समाज के हित के दंड देना या और आज्ञा पालन अभिविन्यास, नियम नहीं है, नियम तय नहीं है, नियम जो है वो तय नहीं है किंतु समाज के हित के बदले हो सकते हैं। ये दंड देना आज्ञा पालन समाज के हित के बदले हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। दंड अगर दे देगा हो सकता है समाज में खराब लग जाए, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, यहाँ पे डैश देना है, ठीक है, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना, ये होगा। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। नियम और आदेश अभिविन्यास, यहाँ ठीक है, मानवाधिकार मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है? 26 नंबर देखें, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है, यानी कक्षा 8 के एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार का चित्र है, ठीक है। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले रूप में महिला, यानी शिक्षिका जो है घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर और पायलट के रूप में पुरुष, यानी क्या डॉक्टर जो बनेगा वो मतलब पुरुष ही बनेगा और पायलट जो बनेगा वो पुरुष, और शिक्षिका यानी जो मास्टरीन जो बना, ठीक है, शिक्षिका वो घर का काम कर रही है, ठीक है। इस प्रकार चित्रण से बढ़ सकता है, इस प्रकार के चित्रण से क्या बढ़ सकता है? तो देखा लिंग सशक्तिकरण, लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग भूमिका निर्वाह खेल, लिंग स्थिरता, तो क्या बढ़ेगा? लिंग भूमिका निर्वाह खेल, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व,
27 नंबर क्या बोल रहा है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है? नहीं। स्त्री लक्षण वाले पुरुष को संदर्भित करता है? नहीं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, यानी उभयलिंगी नहीं होता है कि दोनों तरह, जैसे कि उभयलिंगी हम नहीं बोलते कि मेढ़ा क्या होता है कि वो पानी में भी रहता है और क्या बोलता है जमीन पर भी रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक उभयलिंगी हो गया, ठीक है। जैसे अब मछली है, उसको पानी में ही रहना है, अगर उसको निकाल देंगे बाहर तो वो खत्म, मर जाएगा। तो ये उभयलिंगी जिसमें कि दोनों मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन दोनों तरह का होगा, तो वही तो हो जाएगा उभयलिंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर क्या बोल रहा है? एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं? यानी कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करता है? तादात्मक पहचान संकट, पहचान उपलब्धि, पहचान विलंबन, और एक क्या है, पहचान मोचन निषेध, पहचान मोचन निषेध। तो क्या हो जाएगा, एरिक्सन के अनुसार जटिल समस्या किशोर किशोरियां कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं? तो तादात्मक यानी पहचान संकट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर चलते हैं। खिलौने खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्री व्यवसायों एवं रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? यानी क्या बोल रहा है कि खिलौना जो है और वस्तु है, घरेलू सामग्री है, ये सब के रंगों के लिए विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना, विशिष्ट लिंग के साथ, कि ये मतलब विशिष्ट लिंग के साथ, कोई लिंग है, ठीक है, स्त्री पुरुष, और उसके रंग के साथ उसको अथी कर रहा है, रंग कर रहा है, कि खिलौना पहनावे और घरेलू सामग्री व्यवसायों एवं रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ। जैसे ये स्त्री है, इसमें मतलब नहीं होता पहनावे, पहना दिया, ये खिलौना के अनुसार। तो क्या विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता। तो क्या हो जाएगा कि जेंडर रूढ़िवादिता को ये क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर जेंडर एक जैविक निर्धारक है। जेंडर क्या है, एक जैविक निर्धारक, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता, एक सामाजिक संरचना, एक सामाजिक संरचना, एक सामाजिक संरचना, एक सामाजिक संरचना, डबल हो गया। ऐसे जेंडर एक सामाजिक संरचना है, ठीक है, ऑप्शन डी में भी वही है, ठीक है, सामाजिक संरचना, दोनों में एक ही चीज को लिखा गया है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ और होगा या यहाँ पे कुछ और होगा, मिसप्रिंट हो सकता है, या हो सकता है दोनों एक ही है, ठीक है। तो एक सामाजिक संरचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर क्या बोल रहा है? समाचार पत्रों से कहानियों को कतरना का चयन करना एवं प्रस्तुत करना, यानी कि समाचार पत्र से कहानी एवं कतरनों का चयन करना, कहानी का चयन करना और कतरना, समाचार पत्र से काट काट कर कहानी को चयन करना, जो पुरुष एवं महिलाएं दोनों के गैर परंपरागत भूमिकाओं का चित्रण करते हैं। पुरुष और महिला के दोनों का गैर परंपरागत दोनों का चित्रण करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, वादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, या लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तो क्या हो जाएगा कि लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए ये होगा, ठीक है। किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखो, 32 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के सामाजिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? कौन सा जो है कि बच्चों का सामाजिकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो देखो क्या बोल रहा है कि हमको ए नंबर में कि मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो कौन बच्चों का सामाजिकरण में भूमिका अदा करता है? तो देखा कि मीडिया तो करता है, विद्यालय भी करता है, परिवार भी करता है, पास पड़ोस भी करता है। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन किसमें है? तो डी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। यानी शिक्षक जो है लड़कियों से की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचना कीजिए। तो इसका सही विवेचना क्या हो जाएगा कि लड़कियों की तुलना में लड़कों शैक्षिक
क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है। ऐसा है क्या कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को शैक्षिक क्षमता अधिक है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लड़की को भी होता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आवधान की आवश्यकता होती है, लड़कों को अधिक आवधान की आवश्यकता होती है? नहीं। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ये जो है सही है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का अधिक पारस्परिक क्रिया करता है। तो ये किसका? तो लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? हमको बोल रहे हैं जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। तो लड़की की अपेक्षा, लड़की की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका? तो जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। 35 नंबर, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी पद्धति प्रभावी? यानी बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करना है, ठीक है, कम करने के लिए कौन सा पद्धति प्रभावशाली है? तो क्या हो जाएगा? देखा ऑप्शन, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो क्या हो जाएगा? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। ये परिचर्चा जैसे जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेगा तो लिंग पक्षपात क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्या बोल रहा है कि समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? यानी क्या बोल रहा है कि समाज में अलग अलग लिंग का उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य यानी जन का सामान्य अवधारणा को क्या कहते हैं? जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता। तो क्या कहते हैं? तो इसको आप एक क्वेश्चन को कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। एक कदम किस लिए? यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह कदम किसके लिए? कि पिता जो है, ये पूछा गया क्वेश्चन और पूछता है कि कहानी में विवेकशील प्रयास क्या है जिसमें पिता जो है घर का कार्य में लगा, पिताजी जो है घर का काम कर रहा है और माता साहसी गतिविधियों करती है, यानी साहस वाला काम को कर रहा है, ठीक है। तो यह किस लिए महत्वपूर्ण है? ऐसा कदम क्यों दिखाया गया एक कहानी में, ठीक है। यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विविधीकरण को बढ़ाता है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करेगा। क्या ऐसा कहानी में इसलिए दिखाया गया कि सिर्फ औरत ही घर का काम, माँ ही घर का काम को नहीं करेगी, ठीक है, इसलिए कि पिता कर रहा है घर का काम और वो साहस वाला काम जो है कि हाँ सिर्फ ये कोई काम को है उसको सिर्फ इसमें पुरुष ही कर सकता है, ऐसा नहीं, वहाँ पे दिखाया गया कि ये माँ कर रही है, कर सकती है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करेगा, ठीक है। तो देखा, हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। अगर हमारा कि पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, ठीक है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। क्यों? क्योंकि हम जो चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जैसे ये चैप्टर 10 चला, ठीक है, तो इसमें पूरा सारे का सारे इम्पोर्टेंट और प्रीवियस, ठीक है, इम्पोर्टेंट और प्रीवियस दोनों खत्म कर दिए हमने, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा 11 चलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वैसे विद्यार्थी को कर दें जिसको कि इसकी आवश्यकता है, चैप्टर वाइज देखने की आवश्यकता है सीडीपी को, ठीक है। क्योंकि आने वाले दिनों में सी टेट का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, ठीक है, सीजी टेट का एग्जाम होने वाला है, जे टेट का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो ये सारे टेट का एग्जाम आने वाला है, इसलिए कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं लेसन 11। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।